आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये फेमस मॉन्यूमेंट देखकर, ये वही मॉन्यूमेंट है जो हमारे 10 रुपए के नोट के ऊपर भी होता है। जी हाँ, मैं इस वक्त बाब खैबर पर मौजूद हूँ। बाब खैबर से रास्ता स्टार्ट होता है खैबर पास का, जो जाके मिलता है तुर्कम बॉर्डर से, जहाँ से आगे 200 किलोमीटर के ऊपर है काबुल। एक ज़माने में ये बड़ा फेमस ट्रेड रूट होता था जहाँ से लोग जाते थे काबुल की तरफ, और सिल्क रूट भी इसको कहा जाता है। हमारे आज के एडवेंचर में हम एक्सप्लोर करेंगे पेशावर के आउटस्कर्ट्स को, दर आदम खेल मार्केट जहाँ पे असला होता है, और साथ ही साथ हम फायरिंग रेंज जाएंगे जहाँ पे हम अपनी शूटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही आपको दिखाएंगे यहाँ के रवायती खाने। So let's get started, ladies and gentlemen. I'm Ahmad Mir and this is Mad Venture. खैबर पास एक पहाड़ से गुजरता हुआ रास्ता है KPK के सूबे में, जो कनेक्ट करता है लंडी कोटल के इलाके को पेशावर वैली से। कोहाट का ये छोटा सा इलाका मशहूर है असले के लिए, और ना ही सिर्फ असला बेचने के लिए बल्कि असला बनाने के लिए भी। हम इस वक्त मौजूद हैं डेरा आदम खेल में। यहाँ के जो कारीगर हैं, इनकी सलाहियत, स्किल्स, रेसिपीज़ और टोटके वेपन बनाने के चलते आ रहे हैं सालों से इनके आबाओ अजदाद से। इस इलाके के लोगों की दो खासियत है, एक तो असला बनाना और बेचना, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट। यहाँ जो असला बनाया जाता है वो इस कदर क्वालिटी का बनाया जाता है कि यहाँ से असला एक्सपोर्ट भी होता है, और जो कॉपीज़ बनाई जाती हैं ओरिजिनल वेपन्स की, दे आर सो गुड दैट यू कांट इवन डिफरेंशिएट कि कॉपी कौन सी है और ओरिजिनल कौन सा है। तो आइए डेरा आदम खेल के इस इलाके को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इन अ मैड वे। तो हम दरा आदम खेल में आ चुके हैं। यहाँ से हमारा प्लान है कि दरा आदम खेल, जो दरे की मार्केट जिसको कहा जाता है, जहाँ पे असला है सारा, वहाँ पे हम जाएं। बट उससे पहले एक छोटा सा ट्रैक है, और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे एक जानने वाले हैं, आबिद अफरीदी साहब, जिनका अपना असले का काम भी है और उनकी दुकान भी है असले की। ये रास्ता उनके घर को जाता है। ये बाशकेल इलाका है दरा आदम खेल के पास ही, और इस इलाके की भी अपनी खूबसूरती है। एक टाइम में, एक वक्त पे काफ़ी मुश्किल हालात से गुजरा है ये इलाका, लेकिन अब ये है कि डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इधर काम होना शुरू हो गया है। ये इलाका तो ख़ास तौर पे जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये तो अभी बंजर है, ये सारा टेरेन है, बट इसकी भी अपनी खूबसूरती है। बट जैसे ही हम मज़ीद डेरा आदम खेल के पास पहुँचेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है। पेशावर में है तो वन वुड एक्सपेक्ट कि शायद इधर काफ़ी ठंड होगी इस मौसम में, लेकिन ऐसा नहीं। तकरीबन समझ लें कि गर्मी जो है वो लाहौर जितनी ही है। यहाँ इनफैक्ट ये मशहूर है, पेशावर के लोग ये ज़रूर कहते हैं कि अगर इधर बारिश हो तो मौसम मरी जैसा है, लेकिन अगर बारिश ना हो तो मुल्तान जैसा है। और आई थिंक बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मुल्तान वाला पार्ट तो फील हो रहा है। लेट्स सी मरी वाला फील होता है या नहीं। अस्सलाम। आबिद भाई क्या हाल है? खैरियत है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अभी आप हमें मार्केट का विजिट तो कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस इलाके का, क्योंकि अभी मैं इधर से होता आया हूँ तो काफ़ी मुझे खूबसूरत सीनरी तो नज़र आई है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे कुछ मज़ीद इस इलाके के बारे में बताएं। तो उधर लेके जाएंगे दर बाज़ार, ठीक है, मतलब चीज़ें दिखाएंगे, हथियार इधर जो इधर की मशहूर चीज़ें हथियार हैं तो वो दिखाएंगे मार्केट में। ज़बरदस्त। मैं आबिद साहब से मिल चुका हूँ, हमारे दोस्त हैं, हम इनके घर आए हैं, और यहाँ से अब हम मार्केट की तरफ जाएंगे। और उससे पहले जो है आबिद साहब हमें मज़ीद इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि इस इलाके को क्या कहा जाता है, इस इलाके में कितने लोग रहते हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि इस इलाके में एक से ज़्यादा कौमें रहती हैं। तो आबिद साहब कुछ यहाँ के इलाके के बारे में बताएं। ये इलाका जो है ना, ये दरा दखेल के नाम से मशहूर है। दरा मतलब 5 कौमों पर मुश्तमिल है। इसमें मतलब ज़रग़ोखेल, शेरकी, अखरवाल, बुस्तेखेल और तुर छपरी कौम है। आप मतलब मौजूदा अभी शेरकी में है, और दर बाज़ार जो है, दर बाज़ार ज़रग़ोखेल में आता है। तो आइए चलते हैं उधर दर बाज़ार में, जो है ना आपको हम वो भी दिखाएंगे। दर बाज़ार मार्केट है जहाँ मसला बनता है, लोग बनाते हैं, तो सब चीज़ें दिखाएंगे आपको। ज़बरदस्त, चलें।
ठीक है जी, Thank चलते you. हैं। सो इस वक्त हम दरा आदम खेल की जो मार्केट है उसमें हम घूम रहे हैं और यहाँ पे जो है आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और लोग डिफरेंट सेटअप्स हैं। कहीं पे आपको नज़र आता है कि बैरल्स बन रहे हैं, कहीं पे एम्यूनिशन बन रही है, कहीं पे स्टॉक बन रहा है गन का, कहीं पे बॉडी बन रही है गन की। इस वक्त मैं जिस सेक्शन में मौजूद हूँ यहाँ पे ग्रिप्स बनती हैं जो कि स्टॉक ग्रिप्स भी हैं और आई थिंक प्रॉब्ली नीचे अंडर बैरल ग्रिप्स भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको इनकी फिनिशिंग से पता चल रहा होगा कि प्रॉब्ली यहाँ पे जो एम्यूनिशन बनती है उसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन देर एज गुड एज एक्सपोर्ट क्वालिटी विच इज़ रियली अमेजिंग। सो इस वक्त मैं दरा आदम खेल मार्केट के अंदर हूँ। मार्केट जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में ही आपको जो असले की दुकानें हैं वो नज़र नहीं आती। स्टार्ट में फल सब्जियां और इस तरह डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं आपको। जैसे जैसे आप मार्केट में डीप जाते जाते हैं तो आपको राइट लेफ्ट असले की नज़र आती हैं, लेकिन एक्चुअली जो असला जहाँ बन रहा है, जहाँ गन स्मिथ्स हैं, वो आपको अंदर जाके साइड एलीज हैं, कोने खुदरे में कुछ गलियाँ, वहाँ पे रास्ता अंदर जाता है जहाँ पे जाके पीछे करके वो गन स्मिथ्स बैठे हैं जो कि एक्चुअली असला बना रहे हैं। वहाँ पे सारे कारीगर हैं असला बनाने के। सो इट्स रियली फैसिनेटिंग। और जो मार्केट्स भी हैं उधर तरह तरह के आपको असले मिलेंगे, ओरिजिनल भी मिलेंगे, जो यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं आपको वो भी मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस जो कॉपी है, यू कैन नॉट सेपरेट द कॉपी फ्रॉम द ओरिजिनल अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ही माहिर हैं या आपको गनस्मिथ हैं तो ही आप बता सकते हैं। तो मेरे जैसा बंदा तो एटलीस्ट वुडंट टेल। एंड हर तरह का वेपन इधर अवेलेबल है, फ्रॉम मॉडर्न वेपनरी से लेके तो आपके 80s वर्ल्ड वॉर 1 टाइप के वेपन्स हैं। इनफैक्ट 18th सेंचुरी की जो वेपनरी है वो भी अवेलेबल है एंड इट्स अमेजिंग। मोस्टली यहाँ पे पिस्टल्स, स्नाइपर राइफल्स या सॉल्ट राइफल्स ही आपको नज़र आती हैं। आई थिंक SMGs और लाइट मशीन गन्स वाली वेपनरी इतनी नहीं मिलती है इस मार्केट में, तो ज़्यादा डिमांड है वो प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो स्कोप्स है, डिफरेंट टाइप के एम्यूनेशन है वो उधर अवेलेबल है। सो वेपनरी से रिलेटेड जो एक्सेसरीज़ हैं हर तरह की वो भी अवेलेबल हैं इस मार्केट में। सो इट्स रियली फैसिनेटिंग। और ये जो आर्ट है, जो गन स्मिथ्स कहते हैं, जो आर्ट है, जो लोकली लोगों ने जो वेपन गन्स बनानी शुरू की हैं, इट्स रियली फैसिनेटिंग। काफ़ी साल पहले ये लोग हाथ से ही सिर्फ मैन्युफैक्चर करते थे गन्स, लेकिन अब इन्होंने मशीन्स वगैरह भी इंपोर्ट करी हैं जाके लोगों ने। तो अब प्रॉपर इधर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जिसमें जो है वेपन्स जो हैं वो बनते हैं, ओरिजिनल बनाते हैं, कुछ अपने ये कस्टम मेड अपने स्टाइल में जो हैं ये वेपन्स को बनाते हैं, कुछ ओरिजिनल वेपन्स की ये बिल्कुल कंप्लीट रेप्लिकास बनाते हैं। इट्स रियली फैसिनेटिंग एंड रियली अमेजिंग। Taurus 3C, one of the finest. Light, powerful, agile. This is original Beretta stain gun. It's one of the classics, one of the finest. Really light, powerful, one of the finest of its time. However, this is the one जो कि आपने सुल्तान रई को काफ़ी यूज़ करते देखा होगा। यहाँ पे इसका मैग जाता है। ये गन यूज़ करके आप इनविंसिबल बन जाते हैं। आपको जितनी मर्जी गोलियाँ लगें आपको कुछ नहीं होगा। Blood rush.
अच्छा जी, सो ये दरा आदम खेल मार्केट से जब आप निकलते हैं और कुछ ही किलोमीटर जब आगे जाते हैं तो यहाँ दरा आदम खेल के मशहूर और लजीज़ा कबाब जो हैं आपको मिलते हैं। और हम उस शॉप के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे अब हम ट्राई आउट करने लगे हैं। भूख बहुत लग गई है चल चल के, और कुछ हैवी एम्यूनिशन, हैवी वेपनरी उठा के ना थोड़ी बहुत कसरत भी हो चुकी है, जिसकी वजह से भूख ज़्यादा लग गई है। सो आई कांट वेट टू ट्राई दीज डिलीशियस कबाब्स। और ये बनते हुए इतने लजीज़ा लग रहे हैं, कैन ओनली इमेजिन के खाते हुए कैसे लगेंगे। ले जी, फाइनली अल मशहूर दरा के कबाब आर हेयर एंड आई एम अबाउट टू ट्राई देम आउट। बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर दे विल लिव अप टू देयर हाइप। ये हमने बनाया बड़ा सा लुकमा, रायता भी ज़रूरी है। अमेजिंग, शदीद नरम कबाब जो है वो मुंह में जाते ही घुल गया, रियली डिलीशियस। और नमक मिर्च भी आई थिंक बहुत मुनासिब है। एंड नाउ आई एम अबाउट टू फीस्ट। हम इस वक्त पाकिस्तान के पहले प्राइवेट शूटिंग रेंज के ऊपर मौजूद हैं। एसएस शूटिंग रेंज पेशावर के अंदर पाया जाता है। इस शूटिंग रेंज की अपनी एक ख़ास हिस्ट्री है कि कैसे ये एक छोटे से रेस्टोरेंट से स्टार्ट हुआ, फिर एक स्नूकर क्लब बना और बढ़ते बढ़ते कैसे ये एक प्रॉपर फायरिंग रेंज बना जिसके अंदर होटल और रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। इस शूटिंग रेंज को बनाने के दो खास फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि दिस इज़ ओपन फॉर पब्लिक। अगर आपकी 18 साल से ज़्यादा उम्र है तो कोई भी यहाँ पर आकर अपना वेपन टेस्ट कर सकता है, बस शर्त यह है कि आपके वेपन का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा खास फ़ायदा ये है कि जिस तरह कुछ इलाकों के अंदर हवाई फायरिंग होती रहती है, तो ये शूटिंग रेंज प्रमोट करता है कि आप हवाई फायरिंग के बजाय यहाँ पर आके अपने वेपन्स को प्रैक्टिस करें, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। अभी हम चलते हैं और आगे यहाँ के जो मैनेजर हैं हमाद साहब, उनसे डिस्कस करते हैं कुछ यहाँ की आर्टिलरी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वर्सेटाइल किस्म के वेपनरी मौजूद है, रेंजिंग फ्रॉम World War I to World War II एंड देन एडवांस्ड वेपनरी एज वेल। सो लेट्स गो। सो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि हर किस्म की आपको वेपनरी नज़र आ रही है, लेकिन हमाद साहब जो कि स्पेशलिस्ट हैं और मैनेजर हैं यहाँ के, वो हमें मज़ीद गाइड करेंगे कि कौन सा वेपन कौन सा है, उसमें किस तरह का जो है एम्यूनिशन यूज़ होता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमाद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी मुझे एंटीक लग रहा है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो प्रॉब्ली World War II या ऑनवर्ड्स के ज़माने का है। World War II का ये राइफ़ल है और ये 45 ACP कैलिबर है। और ये जो है इसके स्पेसिफिकेशन ये कि ये फुली ऑटोमेटिक है, इस पर सेमी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप एक बार मैगजीन लोड करेंगे और आप ट्रिगर दबाएंगे, जितनी गोलियाँ होंगी निकल दी जाएंगी। और इसका नाम क्या है? ये थॉमसन, असल इसका नाम थॉमसन 45 ACP है। और इसको टॉमी गन भी कहा जाता है। इसको टॉमी गन कहते हैं। इसको मैं पकड़ सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। ओह गॉड, ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दिस, क्योंकि आज से पहले मैंने ये सिर्फ वीडियो गेम्स के अंदर ही देखी थी। Yeah, buddy! ये कौन सी पिस्टल है? ये वोल्टर P38 है, 9mm कैलिबर है और ये भी तकरीबन 1965-64 की वो है। इसका नाम क्या है? वोल्टर P38 है। ये जर्मन पिस्टल है? जी, जर्मन पिस्टल है। ऑलराइट जी, अनदर एंटीक फ्रॉम World War II। वाओ, बड़ी अच्छी कंडीशन में है ये तो। ये स्टिल इसकी फायर इस पे नहीं हुआ है। इसका जो मैगजीन है भी कभी कवर में पड़ा हुआ है। ओह, इस पर बोल्ट भी किसी ने नहीं की है, स्टिल ये वर्किंग कंडीशन में है और फायर तक कंडीशन नहीं यूज़ हुई अभी तक। वाओ, अमेजिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो ये हंटिंग राइफल, ये CZ मैड है, 22 कैलिबर है और ये बोल्ट एक्शन है। ये तकरीबन इसका रेंज जो है 100 यार्ड्स तक 150 यार्ड्स तक मार्क करती है और ये छोटे मतलब हंटिंग के लिए यूज़ होती है, जैसे बर्ड्स वगैरह हो गए। अच्छा, लेकिन इसमें भी स्कोप लग जाता है? हाँ, इस पर स्कोप लगता है। ज़बरदस्त।
नेक्स्ट जो है ये 22 कैलिबर में हमारे पास है पिलफाइंस में, ये सेमी ऑटोमेटिक है। ये फीमेल्स के लिए होती है ज़्यादा क्योंकि इसका रिकॉइल नहीं होता है। अच्छा, इसका रिकॉइल बहुत कम है। हाँ। बट ये जो है ये 12 गेज नहीं है। नहीं, ये 22 कैलिबर में जो बुलेट इसमें यूज़ होता है वो इसके अंदर, लेकिन ये सिंगल एक्शन में है और ये सेमी ऑटो। नेक्स्ट जो हंटिंग राइफल में हम वो करेंगे, ये PCP एयरगन है, डायना P1000, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गन है ये। और इसका भी तकरीबन ये 12 शॉट्स टू 10 शॉट्स का इसका मैगज़ीन होता है। और पर आप सिलेंडर भर देंगे तो ये तकरीबन 1000 बुलेट्स चला सकते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है मैगज़ीन लगने की? ये इसका मैगज़ीन इधर लगता है। ओह, इंटरेस्टिंग। इसका आप ये पीछे करें बोल्ट और इसको फिर वो करें इसका। Guys, check this out. This is absolutely amazing. ओके, नेक्स्ट जो हंटिंग राइफल है, मतलब अभी इससे थोड़ा अलग और बड़े कैलिबर्स में है, ये है 300 विंचेस्टर मैग्नम। ये तकरीबन इसका रेंज जो है 2000 यार्ड्स है, 2 किलोमीटर। 2000? हाँ या इट्स तकरीबन हंटिंग राइफल जितनी भी ये शॉर्ट कैलिबर्स है और बड़े कैलिबर है और रेंज ज़्यादा है, तो ये तकरीबन आप एक्यूरेट जो फायर कर सकते हैं वो 5 शॉट्स इन 5 मिनट्स कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी पर बैरल गर्म हो जाती है। ठीक है जी। और ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये डबल बैरल है। ये भी हंटिंग कैटेगरी में आते हैं, बर्ड हंटिंग के लिए। ये भी हंटिंग कैटेगरी में आते हैं। ये दो जो है ये हंटिंग कैटेगरी में, ये सेमी ऑटोमेटिक में, इसमें 5 बुलेट्स आप मैगजीन में चढ़ा के पर आप ट्रिगर खींची के फायर करेगा। ये जो है ये सीरियस हंटर्स के लिए, ये जो है डबल बैरल है। इसको रशियन है ये वॉरंडर है और ये डबल बैरल 12 बोर में है। ये जो है ये एक एंटीक वेपन है, ये जापानीज़ वॉर में यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट में ये कलेक्शन है, ये 1914 से लेकर 1918 तक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की राइफल है, लूगर जर्मन। ये जो डिफरेंट पर्सनस के लिए डिफरेंट वेपन थी, जैसे कि अभी ये लॉन्ग बैरल है तो ये पायलट्स के लिए हुआ करती थी। बट ये अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी है, कुछ इसमें है, कुछ इसमें वर्किंग कंडीशन नहीं है। प्योर एंटीक। वाओ, ये इनके मैगजीन 9mm कैलिबर में। 9mm। Amazing. Straight out of a movie. Amazing. So different ranks या different officers के लिए आप कह रहे हैं कि different pistols होती थी World War II में? Wow. अच्छा जी। तो इसका नाम है एंशियस, ये .22 कैलिबर में और ये 22 मैग्नम 22 LR बुलेट फायर करती है। ये कंपटीशन स्टैंडर्ड में है। ये बाकी हंटिंग है, हंटिंग राइफल्स है। ओके, मेन चीज़ जो है ये वाला अभी स्नाइपर है, M24 स्नाइपर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। डेफिनेटली, इवन आई हैव हर्ड अबाउट दिस। और इट्स वेरी हैवी स्नाइपर। तकरीबन इसका जो रेंज है ये वो 1000 यार्ड से 15000 यार्ड तक मार करती है और 308 कैलिबर है। आप उठाए इसको ज़रा वो करें इसका। वाओ, इट इज़ प्रीटी हैवी। बट अगेन स्नाइपर को आपने ऑब्वियसली इस तरह करके तो नहीं यूज़ करना, प्रॉब्ली इसका बाईपोर्ड लगा के आप नीचे। इसके बहुत अटैचमेंट्स होते हैं, साइड पीक्स होता है, बाईपोर्ड होता है। ये तकरीबन इसको कंपटीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बैरल है ये बुल बैरल है और इस पे आप फायर कर सकते हैं तकरीबन 308 कैलिबर की बुलेट, 20 बुलेट्स इन 20 मिनट्स। 20 बुलेट्स या एक्यूरेट फायर करती है इतने में। प्रीटी हैवी, कम से कम 10 किलो से ऊपर होगी प्रॉपर वेपन। मतलब इसमें आपने क्या रखा हुआ है, कोई खास वेपन लग रहा है? ये भी लेटेस्ट एक वेपन है हंटिंग के लिए, एफेक्स इम्पैक्ट। ये तकरीबन ये राइफ़ल जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक के उस पर बना हुआ है, क्योंकि इस कंपनी के बनाने वालों ने कहा जिसके जितने भी अपडेट्स आते हैं इसका ये Mark 1 है, इसके बाद इसका Mark 2 आया हुआ है, तो जितने भी इसके अपडेट्स आते हैं वो इस राइफ़ल में फ़िट हो सकते हैं। और इसका बैरल भी आप चेंज कर सकते हैं, 3 कैलिबर्स की डिफरेंट आप इससे फायर कर सकते हैं और मैक्सिमम 150 to 200 यार्ड्स आप इसमें मार्क कर सकते हैं। अमेजिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, एडवांस्ड वेपनरी, अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट यार, ज़बरदस्त। सो इसका ये जो सिलेंडर है, इसका क्या खास मकसद है? असल में PCP है, ये हवा के प्रेशर से गोली फायर करता है। तकरीबन 300 PSI प्रेशर इसमें बढ़ जाता है। उसके बाद ये तकरीबन 170 शॉट से मार सकती है उस पर। उसके बाद अगेन आपको रीफिल करना पड़ता है।
सो इसकी जो रेंज और एक्यूरेसी है वो बेहतर है बाकी बहुत से। बहुत बहुत तो बहुत लाइट है यार ये तो और इसकी एज मैगजीन कम्पेयर टू रेमिंगटन। तो ये हंटिंग राइफल है ना, और दूसरा ये कि इसकी मैगजीन कैपेसिटी 26 बुलेट्स है। दिस आई नो फॉर श्योर, ये M4 है राइट? और कार्बाइन M4 carbine. I've used this a lot, but in games. कि ये 223 कैलिबर है, 5.56 भी इसको कह सकते हो, और इसकी रेंज तकरीबन 400 मीटर्स है। Nice. Leji, I think that's about it, and I am really excited and hyped, or I can't wait to test out my skills at the shooting range. So let's go. सारे सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए हम फायरिंग रेंज पर पहुंच गए हैं। जो ही मैं अपनी पहली शॉट फायर करने के करीब आ रहा हूं, एड्रेनलिन रश बढ़ता जा रहा है। यहां पर कुछ फैमिलीज भी टारगेट प्रैक्टिस कर रही हैं। कुछ वक्त लग रहा है निशाना पक्का करने में, बट आई लर्न फास्ट एंड बुल्सआई। और जैसे कहते हैं, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। Always wanted to try this. Let's go. फाइनली हमारा शूटिंग रेंज का थ्रिलिंग एक्सपीरियंस अपने इख्तिताम को आता है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन ओवर हियर, और हमें नई गन्स भी ट्राई करने को मिली यहाँ पे। साथ ही हमने देखा कि फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद थी, सो इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी फॉर फैमिलीज टू कम हियर ओवर द वीकेंड एंड एंजॉय दिस। साथ ही वो खवातीन जो अपने सेल्फ डिफेंस के ऊपर काम कर रही हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कम ओवर हियर एंड प्रैक्टिस। हमारा यहाँ का सफ़र ख़त्म होता है एंड वी आर ऑन टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर। हम इस वक्त कोतल टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ये कोहाट का है, और हमारे उस तरफ दरा आदम खेल और फिर पेशावर है। अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ का मशहूर रेस्टोरेंट है अफरीदी इन। यहाँ पहुंचने के लिए एक मुश्किल सा स्टीप ट्रैक है। अगर तो आपके पास कोई जीप गाड़ी है तो आसानी से पहुंच सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आने के लिए आपको पैदल ऊपर आना पड़ता है। बट वंस यूर हेयर, यहाँ के मशहूर अफरीदी इन रेस्टोरेंट है जो कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, स्पेशली कराची के अंदर भी इनकी कुछ ब्रांचेज़ हैं। यहाँ पे अब हम पेशावर का मशहूर खाना खाएंगे, देखते हैं कैसे वो बनता है, और उसके बाद आपको रिव्यू देते हैं हाउ गुड इट इज़। पूरे दिन की थकन के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी भूख लगी है। इस वक्त मेरे सामने यहाँ पे जो है वो अफरीदी इनके ख़ास कबाब तैयार हो रहे हैं। इधर मटन कबाब भी हैं, बीफ कबाब भी हैं, और स्पेशल मलाई बोटी भी है। वैसे तो ये सब आपको लग रहा होगा कि लाहौर के अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो यहाँ की खासियत है वो यहाँ के मसाले हैं, यहाँ का स्पेशल किस्म का गोश्त है। ये सब इंग्रेडिएंट्स मिल के जो हैं वो एक स्पेशल डिफरेंट किस्म का फ्लेवर देते हैं यहाँ के खानों को। कांट वेट। अच्छा जी, और यूं ही हम आगे बढ़ते हैं।
कुछ और भी इधर गर्मा गर्म तैयार हो रहा है और मैंने गलती की इसको हाथ से पकड़ने की, क्योंकि मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा। खाने को इतना करीब से देखकर उसकी खुशबू सूंघ कर ना इस वक्त भूख और बढ़ गई है। कितनी और देर लगेगी यार इसको तैयार होने में? 10-15 मिनट। कांट वेट। ऑलराइट जी, सो ये है यहाँ की खास स्पेशल मटन बोटी, नमकीन मटन बोटी चक्की वाली चर्बी के साथ। और ये अभी हम गर्मा गर्म ऑफ द सीख ट्राई करने लगे। इतना सॉफ्ट मटन मैंने इससे पहले ट्राई नहीं किया। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली वो फूड कोमा में चला गया था फॉर अ व्हाइल। सो एक और उतार लूं? I was supposed to eat only one. Amazing guys. अभी मैं I hope उस तरह से एक्सप्रेस कर रहा हूँ जितना मुझे टेस्टी लग रहा है, but you need to try this, तभी आपको अंदाजा होगा कितनी ये लजीज़ है। फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा खाना है वो तैयार हो चुका है और हमारे सामने पड़ा है और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस। ये ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कबाब और टिक्का प्लेटर जो है वो तैयार किया गया है, जो कि हमने खुद देखा भी पहले तैयार होते हुए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस बीफ कबाब। अच्छा, ये ख़ास कुलचा स्लैश रोगनी नान टाइप कोई चीज़ तैयार की गई। नॉर्मली आपको ज़्यादातर कुलचे नहीं मिलते, स्पेशली लाहौर या पंजाब से जब आप बाहर निकलते हैं, लेकिन ये ख़ास तिलों वाले गर्मा गर्म कुलचे भी तैयार किए गए हैं इधर। और अब हम बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का लुकमा, ये मटन कढ़ाई का। और कढ़ाई का मज़ा जो है वो कढ़ाई के अंदर ही खाने का। लेकिन जो असल सौगात है इस इलाके की, वो अभी तक हमने ना ट्राई की ना आपको बताई है। वो है यहाँ का स्पेशल तैयार किया हुआ रोश। इसको अब हम जल्दी से ट्राई करेंगे। भूख कम होनी चाहिए, बट जैसे जैसे मैं खाई जा रहा हूँ, एक एक लुकमा ले ही जा रहा हूँ, भूख और बढ़ती जा रही है। इट इज़ दैट टेस्टी। एक्चुअली मीट कितना अच्छा है, गोश्त कैसा बना है, उसका अंदाज़ा आपको उसके नमक मिर्चों और कैसे वो मुंह में घुलता है उससे हो जाता है। एंड ऑल ऑफ दीज डिशेस टिक ऑल बॉक्सेस इन टर्म्स ऑफ दैट। एब्सोल्युटली अमेजिंग। नाउ इट्स टाइम कि मैं और मेरी टीम मिल के अपना पेट भरें और इसको तसल्ली से एंजॉय करें। हमारा आज का दिन अपने इख्तिताम को आता है, एंड व्हाट बेटर वे टू एंड दिस डे विद कल्चरल ट्रेडिशनल फूड फेस्ट। आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव था हमारे लिए। हमने दरादम खेल को एक्सप्लोर किया, हमें पता चला कि असला वहाँ कैसे बनता है और फिर कैसे बेचा जाता है। उसके साथ ही हमने अपनी गन फायरिंग स्किल्स को भी पॉलिश किया, विच डेफिनेटली नीड्स अ लॉट मोर पॉलिशिंग, बट दैट्स फॉर सम अदर टाइम। ऑल इन ऑल वी हैड अ लॉट ऑफ फन, स्पेशली यहाँ के जो ट्रेडिशनल खाने और जो सगात हमने ट्राई की है, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड डिलीशियस। उम्मीद है आप लोगों के लिए भी ये एडवेंचर उतना ही इंफॉर्मेटिव, फन और थ्रिलिंग होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अमाद मीर साइनिंग ऑफ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।